कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पर थोड़ा डर का माहौल था। सारे देशों ने अपने बीच मौजूद सारे गिले शिकवे भुला दिए और मिलकर ESD यानी अर्थ स्पेस डिफेंस सिस्टम बनाया। दरअसल आज से 20 साल पहले एक बहुत बड़ा एलियन हमला हुआ था, जिसमें इंसानों ने एलियंस को हरा दिया था। जो एलियन जहाज धरती पर गिर गया था, उसके पार्ट से लोगों ने एलियन टेक्नोलॉजी को समझा और फिर उसका तोड़ भी निकाला। ESD ने अमेरिका की खुफिया लोकेशन एरिया 51 में अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। एलियन टेक की मदद से इंसानों ने भी अपनी उड़न तश्तरियां बना ली, जिसके जरिए अब चांद और कुछ बाहरी प्लैनेट्स पर भी बेस बना लिए गए। लेकिन धरती के लोगों को ये नहीं पता था कि कुछ एलियंस अभी भी धरती पर नजर रखे हुए हैं। पुराने प्रेसिडेंट विटमॉर को लगातार इस बारे में सपने आते रहे। उनके सपनों में एक अजीब सी गोल आकार चीज दिखती। उधर एरिया 51 में जनरल एडम्स को एक इमरजेंसी के लिए बुलाया गया। 20 साल पहले जो एलियंस पकड़े गए थे, वो हमेशा से बेहोशी की हालत में थे, लेकिन अब अचानक से वो जाग गए और अपने पिंजरों में कांपने लगे। जनरल एडम्स इस बारे में ESD के डायरेक्टर के साथ डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर वहाँ था ही नहीं। डायरेक्टर डेविड तो अभी अफ्रीका में था। वहाँ वो अफ्रीका के एक कबीले के सरदार उम्बुटू से मिले और उसकी फौज से भी, जिनके पास कोई तीर कमान नहीं बल्कि एलियंस के हथियार थे। उनके हेडक्वार्टर्स के आसपास एलियंस की हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वहाँ के लोग डेविड को देखकर खुश नहीं हुए, लेकिन इससे पहले की बात और बिगड़ती, कैथरीन ने बीच में आकर कहा कि डेविड मेरे साथ है। कैथरीन यहाँ पहले से काम कर रही थी। फिर उसने डेविड को वो जहाज दिखाया जो पहले हमले के दौरान धरती पर उतर गया था। 10 साल पहले यहाँ के लोकल लोगों ने जहाज से बाहर आए एलियंस से लड़ाई की थी और उम्बुटू ने बताया कि 2 दिन पहले अचानक से जहाज की लाइटें अपने आप चालू हो गई। उन्हें वहाँ पास में ही एक बड़ा सा गड्ढा भी मिला, जिससे पता चला कि एलियंस धरती के अंदर तक ड्रिल करना चाहते थे ताकि पूरा प्लैनेट ही तबाह हो जाए। लेकिन जैसे ही मदरशिप को उड़ा दिया गया तो वो अचानक रुक गए। जब सभी लोग जहाज के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कंप्यूटर एक सिग्नल भेज रहा है, जो डेविड ने पहचान लिया कि ये तो मदद मांगने का संकेत है, जिसका मतलब है कि ये जहाज खुद ब खुद बाकी एलियंस से मदद मांग रहा है कि आ जाओ धरती पर हमला करने। और खतरनाक बात ये थी कि किसी ने इस सिग्नल का जवाब भी दे दिया था। इसी दौरान जनरल एडम्स को खबर मिली कि एक दूसरे प्लैनेट पर बना हुआ बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस खबर से सभी लोग रेड अलर्ट पर आ गए। अफ्रीका में डेविड को इमरजेंसी की खबर मिली, लेकिन कैथरीन अभी भी उन गोल ड्राइंग्स को समझने की कोशिश कर रही थी। अम्बुटू को भी पुराने प्रेसिडेंट की ही तरह वो गोल सी चीज बार बार सपने में आ रही थी। सब लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये है क्या। उधर चांद पर मौजूद बेस पर लोग काफी घबरा गए, जब अचानक से उनके आसपास का वातावरण बहुत अजीब सा हो गया। अचानक न जाने कहां से वहां एक गोल आकार मशीन आ गई, जो बिल्कुल वैसी थी जैसा अम्बुटू ने सपने में देखा था। उन्होंने प्रेसिडेंट और डेविड को सिग्नल भेजा। डेविड समझ गया कि ये जरूर एक स्पेसशिप है। प्रेसिडेंट लैनफोर्ड ने कहा कि हमें पहले हमला करना चाहिए, लेकिन डेविड ने कहा कि ये पहले वाले एलियंस जैसे नहीं लगते। हो सकता है कि ये दूसरी तरह के एलियन हो और अच्छी नीयत से यहाँ आए हो। लैनफोर्ड ने कहा कि इस बात पर हमें वोट गिरवाना चाहिए और वोट का नतीजा हमला करने के हक में आया। ऑर्डर मिलते ही कमांडर जियांग ने चांद पर मौजूद एक बहुत बड़े हथियार को एक्टिवेट कर दिया और उस उड़न तश्तरी को आसानी से गिरा दिया। डेविड ने कहा कि चलो गिरा तो दिया ही है इसे, अब ये भी देख लेते हैं कि ये बना किस चीज से है, क्या टेक्नोलॉजी है इसमें। लैनफोर्ड इसके लिए मान गई और साइंटिस्ट की एक टीम भेजने को तैयार हो गई। लैनफोर्ड पब्लिक अनाउंसमेंट में कहने लगी कि उन्होंने धरती को दूसरे एलियन अटैक से बचा लिया है। विटमॉर टीवी पर ये सब देखकर घबरा गया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यकीन था कि ये वो वाले एलियंस नहीं है। इसीलिए उसने सबको वार्न करना चाहा। पेट्रिसिया ने कहा कि उसे शांत रहना चाहिए और नए प्रेसिडेंट पर भरोसा रखना चाहिए। विटमॉर उसकी बात मानकर सोने चला गया, लेकिन जब पेट्रिसिया ने बाद में चेक किया तो देखा उसके पिता वहाँ थे ही नहीं। इसी दौरान जेक नाम का एक पायलट डेविड और उसके साथियों को एक स्पेसशिप में लेने पहुंच गया, ताकि उन्हें अफ्रीका से चांद तक उस गोल उड़न तश्तरी के मलबे को चेक करने के लिए लाया जा सके। जहाज के टूटे हुए मलबे में काफी खोजबीन करने के बाद उन्हें एक हिस्सा मिला जो बिल्कुल सही था और जेक उसे उठाने की तैयारी करने लगा। उधर जमीन पर अमेरिका में खुशियां मनाई जा रही थी, पहले युद्ध की जीत की याद में।
लेकिन तभी विटमॉर लैंडफोर्ड की स्पीच के बीच में आकर सबको चेतावनी देने लगा। तभी अचानक उसे बहुत तेज दर्द हुआ और वो फटाक से गिर गया। उम्बूटू के साथ भी इस वक्त ऐसा ही हो रहा था। चांद पर लोग बिल्कुल भौचक्के रह गए जब अचानक से एक नई एलियन मदरशिप आई और चांद की जमीन की तरफ बढ़ने लगी। स्पेसशिप की जांच कर रहे लोग जल्द से जल्द जहाज में वापस घुसे, क्योंकि मदरशिप के आने से वो पूरी जगह बुरी तरह हिलने लगी थी। जेक और डेविड बाल बाल बचे और सही मौके पर शिप में पहुंच गए। जेक ने जहाज की कमान संभाली और उसका दोस्त चार्ली रोबोटिक आर्म्स की मदद से उनके खोजे हुए उस टुकड़े को उठाने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद बात बन भी गई, लेकिन जाते वक्त उन्हें पता चला कि मदरशिप का अपना ग्रेविटी फील्ड है जो उन्हें जहाज की तरफ खींच रहा है। जियांग ने तभी अपने एक पायलट से कहकर वो बड़े वाला हथियार एक्टिवेट करवाया, लेकिन मदरशिप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। साथ ही मदरशिप ने पलटकर वार किया और उस हथियार को उड़ा दिया। जियांग ने सब लोगों से जल्द पूरे बेस को खाली करने को कहा, लेकिन तब तक मदरशिप ने बेस के साथ साथ चांद के बहुत बड़े हिस्से को उड़ा दिया। ईएसडी ने अपना ऑर्बिटल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया, लेकिन ये मदरशिप पहले वाली से काफी ज्यादा ताकतवर थी। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को उड़ा दिया और पृथ्वी में घुसने लगी। इसकी वजह से कई शहर तबाह होने लगे, लोग और बिल्डिंग्स हवा में उड़ने लगी। डेविड ने हिसाब लगाया कि ये जहाज तो समुद्र में घुसना चाह रहा है। शायद इन्होंने पता लगा लिया है कि वहाँ से धरती के बीच तक खोदना काफी आसान होगा, क्योंकि समुद्र तो पहले ही काफी नीचे है। उधर जेक जैसे तैसे गिरती हुई बिल्डिंग्स और खतरनाक मलबे से जहाज को बचाते हुए उड़ा रहा था। लैंडफोर्ड ने ऑर्डर दिया कि समुद्र के पास वाले सभी शहरों से लोगों को बाहर निकालो, लेकिन कुछ बोट्स तक वो मैसेज टाइम पर नहीं पहुंच पाया। डेविड के पिता जूलियस उस वक्त समुद्र में फिशिंग कर रहे थे। जब उन्होंने जहाज को देखा तो सीधा डेविड को फोन किया और कहा कि ये शिप पिछली वाली से काफी बड़ी है, लेकिन तभी एक दूसरी बोट जूलियस की बोट से टकरा गई। एलियंस जो उस वक्त पिंजरों में बंद थे वो पागल से हो गए। जब डेविड और दूसरे लोग भी वहां आ गए तो विटमॉर चुपके से सील्ड रूम में चला गया। उसने एक एलियन को कैद से रिलीज कर दिया ताकि वो उससे बात कर सके। एलियन ने अपने टेंटेकल्स का इस्तेमाल करके विटमॉर को पकड़ लिया और फिर उसके शरीर को अपने वश में करके बाकी सबसे बात करने लगा। वो लगातार एक ही बात बोल रहा था कि वो आ चुकी है, वो आ चुकी है। कैथरीन ने एलियन को वो गोल निशान दिखाया और पूछा कि इसका मतलब क्या है, जिस पर एलियन बहुत गुस्से में आ गया। फौजी समझ गए कि एलियन का गुस्सा विटमॉर को मार सकता है, इसीलिए उन्होंने एलियन पर गोलियां चला दी। गोलियों ने तो ज्यादा असर नहीं किया, लेकिन तभी उम्बूटू आया और उसने अपने ब्लेड्स की मदद से एलियन पर हमला बोल दिया। वो बड़ा सा शरीर तो सिर्फ एक कवच था। जब वो टूट गया तो असली छोटा एलियन बाहर आया और उसे भी उम्बूटू ने तुरंत मार दिया। इसी दौरान समुद्र के किनारे एक गाड़ी में कुछ बच्चे, जिन्होंने इस हादसे में अपने माँ बाप को खो दिया था, वो छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। मलबे के बीच में उन्हें जूलियस की टूटी हुई बोट मिली, जिसमें वो बेहोश पड़ा था। उन्होंने देखा कि आदमी तो जिंदा है, तो वो उसे भी अपने साथ ले गए। एरिया 51 की टीम मदरशिप को स्कैन करने लगी, जिससे डेविड को समझ आया कि वो आ चुकी का मतलब है कि इन एलियंस की रानी आ चुकी है। इनका जो सिस्टम था बिल्कुल मक्खियों की तरह था, बाकी सब काम करने वाले मजदूर और एक रानी। दूसरी तरफ एक आधुनिक एयरक्राफ्ट ने समुद्र के नीचे का लाइव फीड भेजा, जिसमें वो मदरशिप समुद्र के नीचे ड्रिल मार रही है। ये एलियंस धरती के कोर तक पहुंचना चाहते हैं और अगर ऐसा हो गया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी। लैंडफोर्ड ने मिशन चालू किया कि जल्द से जल्द रानी को ढूंढ कर उसे खत्म कर दो और सभी पायलट्स तैयार भी हो गए। ड्रोन्स पहले जाएंगे ताकि वो मदरशिप की शील्ड को डिसेबल कर सके। फिर बारी आएगी बमबारी करने वाले एयरक्राफ्ट्स की, जो क्वीन को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। जब पायलट्स मदरशिप के करीब पहुंचे तो मदरशिप ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। सभी पायलट्स ने अपने बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन उस जहाज में पहले वाले के मुकाबले बहुत ज्यादा हथियार थे और उसके करीब पहुंचना बहुत मुश्किल था। जेक ने कहा कि इस जहाज के अंदर घुसना ही आखिरी ऑप्शन है। डिलन ने भी माना कि ये खतरनाक बेशक है, लेकिन करना तो पड़ेगा। एडम्स ने आखिरकार अंदर जाने की परमिशन दे दी और बाकी पायलट से कहा कि इन दोनों की मदद करो। जब सभी जेट्स जहाज के अंदर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सब भौचक्के रह गए, क्योंकि अंदर तो एक पूरी दुनिया थी। उसी वक्त विटमॉर उठ गया और अपनी बेटी पेट्रिसिया को बताने लगा कि रानी इस बार जानती है कि वो लोग आ रहे हैं।
पेट्रिसिया तुरंत एडम्स के पास गई और बताया कि ये एक जाल है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अचानक मदरशिप के अंदर से एक खास तरंग निकली जिससे सारे जेट डिसेबल हो गए, लेकिन तब तक मिशन पूरा करने की कोशिश में उन्होंने बॉम्ब को रिलीज कर दिया। लेकिन वो धमाका रानी का कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके आसपास एक एनर्जी शील्ड थी। फिर एक दूसरी तरंग एलियन सिस्टम से निकली जो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसने सारे सैटेलाइट्स, एरिया 51 बेस और प्रेसिडेंट बंकर तक को डिसेबल कर दिया और मदरशिप ने इस मौके का फायदा उठाकर बंकर पर हमला बोल दिया जिसमें लैंडफोर्ड और वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। थोड़ी देर बाद मिलिट्री लीडर्स एरिया 51 पहुंचे और एडम्स को नया यूएस प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। मदरशिप के अंदर जेक डिलन और कुछ दूसरे पायलट्स भी इस हादसे के बाद जिंदा बचे होते हैं, तो अब उन्हें जल्दी से वहां छुपना पड़ा ताकि वो पकड़े न जाएं। बेस पर एक साइंटिस्ट ने ताकतवर लेजर की मदद से वो हिस्सा खोल दिया जो डेविड अपने साथियों के साथ चांद पर आई उस गोल्ड स्पेसशिप के मलबे से ढूंढ कर लाया था। उसके अंदर से एक अजीब सा गोला निकला जो किसी बड़ी सी बॉल जैसा लग रहा था। फ्लॉयड नाम के एक साइंटिस्ट ने आगे बढ़कर उस गोले को छुआ। कुछ ही सेकंडों में उस गोले ने फ्लॉयड के हाथ को पकड़ लिया, जिसके बाद वो स्फीयर एक्टिवेट हो गया और फ्लॉयड से अंग्रेजी में बात करने लगा जो उसने फ्लॉयड के दिमाग से ही सीखी थी। जैसे ही वो गोला एक्टिवेट हुआ, रानी को उसका सिग्नल मिल गया और वो उसे खत्म करने के लिए तैयार होने लगी। रानी ने एक बहुत बड़े आर्मर के पीस को पहन लिया और पायलट्स ने देखा कि मदरशिप का टॉप अलग हो रहा है। उधर उस गोले ने बताया कि हम तो इंसानों को वार्निंग देने आए थे कि ये खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तुम लोगों ने तो बिना सोचे समझे हमारे ऊपर हमला बोल दिया। उसने बताया कि हम पहले भी इन एलियंस से लड़ाई कर चुके हैं। दरअसल ये मदरशिप बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पर चलती है और ये अलग अलग ग्रहों के कोर्स को चुराते हैं। उस गोले ने बताया कि हमारे ग्रह से मैं आखिरी बचा हूँ, बाकी सब खत्म हो गया और मेरे अंदर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी छुपी है। गोले ने ये भी बताया कि एक छुपे हुए प्लेनेट पर वो उन लोगों को ट्रेनिंग देता है जो इन एलियंस के अटैक से बच गए, ताकि वो भविष्य में भी इन एलियंस से लड़ सकें। इसी वजह से वो एलियन इस गोले का निशान देखते ही डर गया था, लेकिन अब गोले के एक्टिवेट होने के बाद क्वीन उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकती है। डेविड ने कहा कि जब हम जानते हैं कि रानी यहाँ आएगी तो हम भी तो जाल बिछा सकते हैं जैसे उसने हमें फंसाया था। अब उन्हें सिर्फ रानी को ट्रैक करने का तरीका चाहिए था क्योंकि उनके नए ट्रैकिंग सिस्टम को तो रानी ने खराब कर दिया था। तब एडम्स ने बताया कि उसके पास पिछले युद्ध का एक पुराना रेडार ट्रक है, वो अभी भी काम करता होगा। एडम्स और डेविड ने कुछ बचे हुए पायलट से बात करते हुए उन्हें समझाया कि सैटेलाइट्स बंद हो चुकी हैं, तो किसी को खुद जाकर बॉम्ब्स को ब्लास्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो पायलट जाएगा वो वापस नहीं आ पाएगा, उसकी जान धमाके में जाना तय है। पेट्रिसिया इस काम को करना चाहती थी, लेकिन विटमॉर ने बीच में आकर कहा कि मैं जाऊंगा। उसकी बेटी ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना। इसी दौरान जूलियस होश में आया और उसने उस भाई बहन के जोड़े से कहा कि मुझे एरिया 51 ले चलो, लेकिन उनकी गाड़ी में तेल ज्यादा नहीं था। इसी वजह से अचानक गाड़ी बहुत धीरे चलने लगी। रास्ते में वो पेट्रोल भरवाने के लिए रुके और वहाँ उन्हें एक स्कूल बस मिली जो पूरी बच्चों से भरी हुई थी, जिसका ड्राइवर उन्हें छोड़कर चला गया था। जूलियस जल्दी से ड्राइवर की सीट पर पहुंचा और सभी बच्चों को लेकर एरिया 51 की ओर बढ़ने लगा। मदरशिप के अंदर पायलट्स को एलियंस का हैंगर मिला। जेक ने आगे कदम बढ़ाए ताकि वो एलियंस का ध्यान भटका सके। साथ ही उसने गाली दी और फ्लोर पर पेशाब करने लगा ताकि एलियंस का ध्यान पूरी तरह उसके ऊपर हो जाए, जिस दौरान उसके दोस्त एलियंस के जेट चुरा लेंगे। एलियंस जेक की इन हरकतों से बहुत नाराज हो गए और उस पर दनादन गोलियां बरसाने लगे, लेकिन इससे पहले कि जेक को गोली लगती बाकी पायलट्स जेट उड़ाकर ले गए और जेक को भी उठा लिया। तभी एलियंस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और दरवाजे बंद करने लगे। पायलट्स बड़ी मुश्किल से अपना बचाव करके जैसे तैसे निकल रहे थे और आखिरकार वो लोग जहाज के दरवाजों के बंद होने से पहले ही वहाँ से निकल गए। बेस पर सभी लोग हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। पेट्रिसिया अपने पिता को जाते देखकर उनके मना करने के बावजूद ये फैसला करती है कि वो भी उनके साथ जेट उड़ाकर मदद करेगी। उसी वक्त जूलियस बच्चों के साथ बस लेकर वहाँ पहुँच गया। तभी रानी भी अपनी फौज के साथ वहाँ आई। अब एरिया 51 वाले बेस और एलियंस के बीच में एक नया युद्ध शुरू हो गया।
दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। डेविड ने उस गोले जैसा ही नकली सिग्नल बना दिया था ताकि रानी इस नकली सिग्नल का पीछा करे और वो इस जाल में फंस भी गई। पेट्रिसिया अपने जेट से अपने पिता के पास पहुंची और उन्हें एक आखिरी बार अलविदा कहा, क्योंकि इस मिशन में उनकी जान जाना तो तय है। विटमोर ने जल्दी से रानी के जहाज में जाकर बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया। एक बार के लिए तो सबको लगा कि उन्होंने ये जंग जीत ली, लेकिन अगर रानी मर भी गई तो बाकी एलियंस अभी भी लड़ रहे थे। उन्होंने बेस पर मौजूद सबसे बड़े हथियार को भी उड़ा दिया। धुएं के बाद पता चला कि रानी अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी शील्ड से खुद को बचा लिया था। उस वक्त जमीन पर मौजूद सारे फौजी बेस में वापस आ गए ताकि उस गोले को एलियंस से बचाया जा सके। दूसरी तरफ से पायलट्स ने क्वीन पर लगातार हमले करने शुरू कर दिए, लेकिन कोई भी हमला उसकी शील्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब पेट्रिसिया ने नोटिस किया कि जब रानी हमला करती है तो कुछ सेकंडों के लिए वो अपनी शील्ड को हटा देती है। पेट्रिसिया ने इसी मौके का फायदा उठाकर रानी के कमजोर हिस्से पर शूट किया, जिससे शील्ड टूट गई और अब रानी को मारा जा सकता था। रानी ने गुस्से में उसके जेट पर हमला बोल दिया, लेकिन पेट्रिसिया ने सही मौके पर पैराशूट खोलकर अपनी जान बचा ली। रानी उसका पीछा करने लगी, लेकिन उसी वक्त डिलन और बाकी पायलट्स वहां आ गए और रानी पर उसी की टेक्नोलॉजी से हमला कर दिया। बेस के अंदर एलियंस उस गोले तक पहुंच गए। एलियंस ने रानी को अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजा। उधर डिलन और उसकी टीम ने जेट का कंट्रोल खो दिया, क्योंकि रानी अपनी टेक्नोलॉजी को अपने दिमाग से चला सकती थी। उधर उम्बुटू और फ्लॉयड भी उस गोले को बचाने के लिए एलियंस से लड़ने के लिए पहुंचे। जल्द ही उम्बुटू और फ्लॉयड ने सभी एलियंस को खत्म कर दिया। अब लगभग 2 मिनट में रानी बेस की छत को तोड़ना शुरू कर देगी ताकि वो उस गोले तक पहुंच सके। एलियंस के सभी जेट्स रानी के चारों तरफ उसका कवच बनकर घूम रहे थे। जेक और डिलन के जेट्स का भी यही हाल था। उसने जेट के मैनुअल थ्रस्टर्स को ऑन कर दिया, जिससे वो उस बवंडर से बाहर निकल आए। जैसे ही रानी बेस के अंदर पहुंची, उसने स्फीयर को पकड़ लिया। वहीं जेक और डिलन ने जेट के कंट्रोल को वापस पाकर रानी पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे रानी का कवच टूट गया। रानी को जबरदस्त चोट लगी थी और अब वो घायल होकर नीचे गिरने लगी। सामने से डेविड उन बच्चों वाली बस को चलाते हुए आ रहा था। तभी उसने देखा कि रानी उनके ऊपर ही गिरने वाली है। उसने जल्दी से बैक गियर लगाया और बिल्कुल ऐन मौके पर बच गया। वो गोला भी आजाद हो गया। बिल्कुल पहले युद्ध की तरह रानी की मौत के साथ ही ड्रिलिंग भी रुक गई और एलियंस के जहाज जमीन पर क्रैश हो गए। पूरी दुनिया में लोग एलियंस पर अपनी दूसरी जीत का जश्न मनाने लगे।